प्रसाद यादव जी धन्यवाद। और दिग्गी जैसी चाटुकार खानदान अंग्रेजों से राजा की उपाधि ले लेता है, राजा बन गया। और आप उस दिग्विजय के चाटुकार गटर के पिस्टलों को यहाँ देखते ही होंगे कि गटर के पिस्टू दिग्विजय सिंह से अपनी मित्रता, अपनी चापलूसी को वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिंदुओं से साजिश करने वाला, दिग्विजय के साथ मिलकर हिंदुओं से साजिश करने वाला बता देता है। ऐसे चाटुकार मास्टर स्ट्रोकवादी से भी आपको बचने की जरूरत है। ये भी फेक न्यूज मेकर्स हैं। और ये फेक न्यूज मेकर, जिस गटर के पिस्टू की बात कर रहा हूं, अभी हाल फिलहाल एक और फैक्ट दूंगा कि वामपंथियों के आगे गिड़गिड़ाता हुआ माफी मांगता था। ये इतना झूठ फैलाता है, लेकिन कहता है कि मतलब ऑथेंटिसिटी, मतलब मैं गटर का पिस्टू। लेकिन आपको इन सबसे सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग धंधे पे उतरे हुए हैं और बड़े पैमाने पे धंधे कर रहे हैं। इसलिए इन सबसे, जो भी घुमा फिरा कर आपसे डोनेशन मांग रहा है, सोचिए उसके धंधे चल रहे हैं। इस तरह के लोग अनाथालय का पैसा तक खा जाते हैं, तो क्या कीजिए। हम सब जीपी का नेक्स्ट एक्सपोज का वेट कर रहे हैं। एलकेएस कल ही तो आपको दिया था, उसमें आप टेलीग्राम पे तो आप तो है ही, आप तो नंगा करते ही हो, तो वो तो मैंने दिया ही था आपको कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो हिंदू आतंक का जनक दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि मोदी के प्रति हिंदू लामबंद होकर उनके वोट करे। ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, क्या कहिएगा। तो कल मैंने लिख के तो दिया ही था। अरुणा गांधी जी, आपका बहुत प्रेम स्नेह, आपको बहुत प्रणाम। आप अपने आप में संपूर्ण है। नहीं, कोई नहीं होता। संपूर्ण तो एक ही है, वो परमात्मा, उसके अलावा कोई नहीं है। पर आपने स्नेह दिया, आपका बहुत धन्यवाद। ये आप देखिए दिग्विजय के साथ बैठ के साजिश, और इसके तो इसके कुछ चीजें तो पीडीपी के साथ भी निकले हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि कश्मीर में इसके रिश्ते हैं, इसलिए हर हिंदूवादियों पे हमला करता है। जितने हिंदूवादी हैं, जो भी हर टीटो को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके पीछे ये पड़ता है, क्योंकि इसके रिलेशंस कश्मीर में कहीं ना कहीं है। उसकी खोजबीन जारी है और आपको उस पर आगे मैं बताऊंगा। ये देखिए, आप पीछे फोटो देखिए, आरएसएस को जो बताया गया 26/11 का साजिश करता, उसको भी आदमी कह रहा है कि ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि हिंदू एक होकर बीजेपी को वोट करे। आप ये समझिए, अगर ये बात साबित हुआ तो प्रधानमंत्री कॉन्स्पिरेटर साबित हो जाएंगे। इस आदमी के पास, आप सोचिए कि ये मास्टर स्ट्रोक के नाम पे ये लोग कितना प्राइम मिनिस्टर की गरिमा से भी खेलते हैं, फिर भी अंधे लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। खासकर स्टूडेंट्स को उसने फंसा रखा है, क्योंकि सभा, सेमिनार और ट्रेनिंग के आड़ में वो स्टूडेंट से बड़े पैसे ठगता है। और ये आप देख रहे होंगे, 58-60 लाख रुपए के हिसाब तो देने से भागता है। सोनाली जी बहुत धन्यवाद। सर, आप जो बात कहते हैं वो अंततः सत्य होता है। आप सोनाली जी बहुत धन्यवाद, आपके भी प्रेम स्नेह के लिए बहुत धन्यवाद। मैं बस अपनी पत्रकारिता के अनुभव से कहता हूं, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे पत्रकारिता की है, गोलियां चलती रही तब लेट कर पत्रकारिता की है, इनकाउंटर्स में पत्रकारिता की है, क्राइम कोर्ट, और क्राइम कोर्ट करने के बाद दिमाग थोड़ा शार्प हो जाता है। सरकारी सब सारे बीट पे काम किया, तो अलग अलग चीजों पे, तो वो अनुभव है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होती है। वो जो अनुभव है वो मेरा काम आ जाता है पत्रकारिता में लंबे समय तक का, और इसलिए मैं ज्यादातर सही के पास पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर मैं गलत खबर कर देता तो अगले दिन मेरी नौकरी चली जाती। तो वो आज भी मैं उस चीज को मानता हूं, पैमाना कि आज मैं अगर गलती करूंगा तो मेरी जो साख है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको जहां तक वो सच के नजदीक रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कूल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी दिनों बाद आप आए। नमस्ते संदीप जी। इस्लाम की रोशनी को तो संजय दीक्षित जी दीन की दावत भाग 5 में आज पुनः उजागर करेंगे। ऐसा प्रकाशमय है दीन, इसलिए इसकी काली कुर्तों को ढकने के लिए उर्दू सही बात है। लेकिन आज के दौर में वो दौर था जब ये अपनी किताब को ढक कर रखते थे, आसमानी किताब, कोई चर्चा नहीं कर सकता। आज नीरज अत्री, संजय दीक्षित, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग इनकी किताबों के अंदर से झांक कर उनको बाहर ला रहे हैं। और न सिर्फ ये, मोहम्मद जो हमारे आसिफ जैसे लोग हैं, जो हमारे केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने तो पूरी तरह से इनका जो देवबंद है उसको पूरी तरह से उजागर कर दिया है कि देवबंद में क्या सिखाया जाता है, और देवबंद में क्या सिखाया जाता है वो परिणाम आपको तालिबान अफगानिस्तान में दिख रहा है। तो ये जो दौर है वो लोकतांत्रिक मीडिया का दौर है। कब्जा जरूर वामपंथियों का है इन सब पर
पर हम भी अपने प्लेटफॉर्म लाएंगे, बनाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम इसके जरिए सच लोगों तक पहुंच रहा है। और धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं, सर सोशल मीडिया पर धर्मांतरण की स्पीड देख रहे हैं, भारत घिर चुका है अपने अंदर के वैचारिक मलिचुर्बी दुश्मनों से। धर्मेंद्र जी, आप जर्नी विद संदीप देव पे रात के 11 बजे जरूर आइए। हालांकि आज 300 हुआ है तो आज नहीं होगा, तो लेकिन उस पर आप जरूर आइए, सोमवार से फिर से होगा, तो ताकि आप ये जान सके कि इससे भी विकट समय में आदि शंकराचार्य ने कैसे भारत को उबारा था। मैंने आपको देवल ऋषि का, मेधातिथि का, पूरा पूरा प्रदेश जो कन्वर्ट हो जाता था उसको पुनः हिंदू बनाते थे। तो हम लोग जीतने वाले लोग हैं, हम हारने वाले लोग नहीं। नीलम अवस्थी जी धन्यवाद। पहले लोग इन्हें देखते थे और सच मान लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है, अब पब्लिक को सच्चाई पता चल जाती है संदीप जी के द्वारा। आपका बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए नीलम जी। लेकिन ना सिर्फ संदीप देव, बहुत सारे लोग वॉरियर इसमें जुटे हुए हैं और एक्सपोज कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, जो PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ट्विटर पर उसका फैक्ट चेक करके एक हैंडल है, उसको आप सब फॉलो करिए, सरकार का है और सरकार फैक्ट चेक के जरिए इनके झूठ को काट रही है, तो उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। और कोई कई न्यूज मेरे से भी मिस होती हो तो मुझे भी बताइए। एलकेएस का नीरज अत्री जी इज बेस्ट, कभी उनको भी बुलाएं सर फॉर पैनल डिस्कशन। जरूर बुलाएंगे, उनके चैनल पर मैं गया हूं, कभी उनको भी बुलाऊंगा। असल में उनकी विशेषज्ञता एक खासकर जो इस्लाम को लेकर है या एनसीईआरटी किताबों को लेकर है, और मैं एकदम ठारा कोरा न्यूज का आदमी, तो इसलिए जब और जैसे संजय जी का चैनल, उस पर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग विषय को। नीरज अत्री आप देखेंगे उन पर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं इस्लाम और इन सबको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर यहाँ कोरा न्यूज चलता है, तो इसलिए मैं उनको नहीं बुला पाता, क्योंकि कोरा न्यूज का पूरा है। न्यूज में जो इतना मिक्सचर हो गया उसको साफ करने के लिए प्रयास चल रहा है। पर उन सब विषयों पे जब भी होगा तो मैं उनको अवश्य बुलाऊंगा, मेरे मित्र हैं, जरूर बुलाऊंगा। ये कह रहे हैं सनातनी हिंदू सुब्रमण्यम स्वामी जी, इनके ऊपर केस क्यों नहीं करते, वो तो कांग्रेस की जड़ें हिला चुके हैं। सनातनी हिंदू, उस जुबैर ने बड़ी चालाकी से अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी लिख रखा है, तो अनऑफिशियल तो कोई भी फेक पेज चला सकता है, उसमें बनेगा नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी तो इनको घसीट चुके होते। तो बहुत चालाकी से हिंदुओं को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करने का आपको एक अच्छा उदाहरण है, अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी पेज चलाकर ये जुबैर नफरत और फेक न्यूज फैलाता है। अल्ट न्यूज का जो सह संस्थापक है, और आपको मालूम है कि अल्ट न्यूज चलाने के लिए शुरुआती के फंड अरुंधति राय ने दिए थे, और अरुंधति राय जो भारत से कश्मीर को तोड़ना चाहती। एलके संदीप जी, आपको इतने फंड नहीं मिलते, पर एक मुस्लिम के चैनल पर बहुत सारे हिंदू लाखों डोनेशन देते हैं, कैसे हम उनको आप जैसे जेन्युइन मीडिया पर्सन पर मोड़े प्लीज। एलके साहब का बहुत धन्यवाद, पर मैं फंड नहीं लेता, ना मैं डोनेशन लेता हूं, क्योंकि मैं कंटेंट दे रहा हूं, उस कंटेंट का मूल्य लोगों को चुकाने को कहता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। डोनेशन के धंधे में बहुत आप देख रहे हैं इतने एनजीओ पे कार्रवाई हो रही है। आपको अभी गटर के पिस्टू का उदाहरण दिया कि जो खासकर बच्चों के अनाथालय के पैसा खा गया, 25 लाख अनाथालय के नाम पे इकट्ठा करके, और अनाथालय के सचिव का ऑडियो बात करके, मैंने खुद बात करके आपको जारी किया कि उनको मुश्किल से 2 लाख रुपए दिया। तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं, मुझे झूठ बोल के नहीं, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो सक्षम है वो एक कंटेंट की उसी तरह मूल्य अदा करे, जैसे वो अखबार का मूल्य अदा करता है, जैसे वो डिश टीवी का मूल्य अदा करता है, जैसे वो नेटफ्लिक्स आदि का मूल्य अदा करता है। कंटेंट का मूल्य चुकाएं, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। मुझे डोनेशंस लेके क्या करूंगा, डोनेशंस तो वो आपको एक तरफा दिखता है कि हम कुछ दे रहे हैं, और डोनेशंस में बहुत सारे टैक्स की चोरी हो रही है। यहाँ आपको 100 रुपए जो आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो उसमें 50 रुपए टैक्स में जाता है, तो हम सरकार को टैक्स भी भर रहे हैं। आपके जो सब्सक्रिप्शन से कंटेंट भी पूरा चल रहा है, नए नए प्लेटफॉर्म आपके सामने, इतने प्लेटफॉर्म हमने खड़ा करके दे दिए। ये डाटा साइंटिस्ट ने क्या दिया आपको, कुछ नहीं दिया, वो पैसा लेके करा अनाथालय में, ये एनजीओ वामपंथियों की तरह काम। लेकिन यहाँ वेब, ऐप, चैनल, ई कॉमर्स, पब्लिकेशन सारा खड़ा करके, और उसमें से सरकार को भी टैक्स देते हैं, तो देश को भी पैसा दे रहे हैं और अपना सोशल नेटवर्क भी खड़ा कर रहे हैं। इसलिए जो लोग सक्षम है वो सब्सक्रिप्शन पे करें, डोनेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं।
नीलम अवस्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पत्थर में से हीरा छांटना संदीप जी से हमने भी सीखा है, तभी सत्य और राष्ट्रवादियों को ही देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रयास है कि पत्रकारिता जो है आपको वो पत्रकारिता का मतलब है कि आप न्यूज के भीड़ में से सही न्यूज को ढूंढ सकें, चुन सकें, और पत्रकारिता यही है। वस्तुनिष्ठता उसका प्रथम शर्त है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, और जो कहीं किसी से बात न हो। और इसलिए आपने देखा कि मैं जो आप सब जानते हैं कि मैं भाजपा का वोटर हूँ। आप सब जानते हैं कि 12 में मैंने जॉब छोड़ी थी नरेंद्र मोदी जी पे जो साजिश हुई उसकी किताब उस पर लिखने के लिए, साजिश की कहानी। लेकिन आप सब जानते हैं कि मैं भाजपा की भी आलोचना करता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैंने संघ के गुरु गोलवलकर जी की बायोग्राफी लिखी है, पर आप सब जानते हैं कि मैं भागवत जी के बयान की भी आलोचना करता हूँ, उनको डिफेंड नहीं करता। तो मैं अब अपने अंदर से सत्यनिष्ठा के साथ आपको सच बताना चाहता हूँ। बैलेंस आपका अप्रोच होना रहे, ताकि आप स्वयं ही सक्षम हो जाएं। वरना मैं एक तरफा राग गाता रहूं और सबके डिफेंड करता रहूं, तो मैं सिर्फ धंधेबाज रह जाऊंगा कि मैं व्यूज का धंधा करता हूँ। ये व्यूज का भी धंधा होता है, इसलिए मेरे देखेंगे कभी भी व्यूज बड़े होते ही नहीं, क्योंकि मेरे बड़े लिमिटेड से पाठक दर्शक हैं, बहुत ज्यादा व्यूज होते नहीं है, पर वही क्वालिटी के लोग हैं, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब मैं देखता हूँ कि कोई गाली गलौज कर रहा है, तो मैं ढूंढता हूँ, तो वो मेरे व्यूअर्स नहीं होते हैं, वो बाहर से आते हैं किसी के चमचे कूद के। तो मेरे व्यूअर्स जो है वो बहुत बौद्धिक है, ये बात का मुझे बहुत ही गर्व होता है। राम प्रसाद यादव जी धन्यवाद। रामायण महाभारत में जो देव और दानव की लड़ाई का अभी चल रहा है सारे ये हमेशा चलेगा, मानव सभ्यता से ही चल रहा है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अंत में देव ही जीतते हैं और देव ही जीतेंगे। देव यानी भारत की संतति, मैं संदीप देव नहीं, भारत की संतति जो भारत और हिंदू धर्म को प्रेम करती है। तो हो गया। मैं मुझे लगता है हर्षवर्धन दुबे कुछ पूछ रहे हैं, सर साइबर सिपाही शुभम मंगला जी आपके मित्र हैं, सर प्लीज लोगों को बोलिए कि साइबर सिपाही चैनल को सहयोग करे, क्योंकि 2 महीने से चैनल बंद पड़ा है, उसको दोबारा खड़े होने के लिए सबका सहयोग। मैंने हर्षवर्धन जी, मैंने शुभम को कहा है कि मुझे तुम बता देना, तुम्हारे चैनल पे मैं आ जाऊंगा, मेरे चैनल पे तुम आ जाओ, हम मिलके फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन उसने अभी कहा कि अभी कुछ खबर नहीं करनी है क्योंकि केस है, और वो उसने कुछ बाध्यता मुझे बताई है। मैं हमेशा उनसे बात भी करता रहता हूँ, तो उसी ने कहा कि अभी नहीं करना है, जब भी करना होगा संदीप जी मैं आपसे कहूँगा और आपके चैनल पे भी आऊँगा मैं। तो मेरी बातचीत हुई है। कुछ वो कानूनी बाध्यता, आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें होती है, बेवजह लोगों को फंसा दिया जाता है, जैसे साइबर सिपाही इन सब के साथ हुआ, तो आप समझ रहे हैं। मनीष त्रिपाठी जी धन्यवाद। आप जैसे ने मत विचार को संभाल रखा है, असुर तो खा जाने को तत्पर है, भ्रम फैला के वो हमेशा होते हैं, पर राम जी का एक बार उनको कहां से कहां फेंक देता है। आपको याद है मारीच जो था, मारीच के पास जब रावण गया कि तुमको छद्म वेश धरना है और सीता को ठगना है, मृग बनना है, तो मारीच को भगवान ने जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे, जब तारका वध हुआ था, उसी समय मारीच डर गया कि उनके हाथ बाण में इतनी ताकत है कि मैं यहाँ आकर गिरा था। तो बाण धर्म का एक बाण हजारों अधर्मियों को नष्ट कर। धर्म का मार्ग पकड़ के रहिए। सच बताता हूं आपको, बहुत सुंदर नींद आती है। आप अपने पत्नी बच्चों से आंख मिलाकर बात करते हैं, आप अपने माता पिता आपका आप पे गर्व करते हैं, आपके साथ के लोग, और आपकी आत्मा भी कभी कभी आपको कोसती नहीं, बहुत अच्छा जीवन जीता होता है। केवल सच बोलना है, सच के साथ खड़ा होइए। सच बताता हूँ, जीवन बहुत सरल है। लोगों को लगता है सच के साथ जीवन जो है काफी दुश्वार है। नहीं, सच के साथ जीवन बहुत सरल है, बहुत अच्छी नींद आती है, परिवार के साथ जीने का आनंद आता है। झूठे लोगों को देखिएगा कि कैसे मक्कारी कर रहे हैं, बच्चों के पैसे खा रहे हैं, वो जिंदगी में आप उनके चेहरे। और एक और बात बताता हूं, ये आपको धर्म, हिंदू धर्म में है, जैसा अन्न वैसा मन। भ्रष्टों के चेहरे को ठीक से देखिए, और इसको प्राणिक हीलिंग टेक्निक से भी समझाया गया। आपको उनके पूरे व्यक्तित्व से नकारात्मकता झलकेगी। जैसे रब्बिश, रब्बिश को देख लीजिए आप, राहुल को देख लीजिए, उनसे, और जो सच के राह पे है उसके पूरे जीवन से एक तेज झलकेगा आपको, और उसके चेहरे पर उदासी नहीं झलकेगी आपको। तो आप पकड़ लेंगे कि ये आदमी किधर है। आपको अगर पकड़ना है आज के समय में, तो आपको
बस थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, आप पकड़ लेंगे कि कौन सच की राह पे है, कौन झूठ की राह पे है। आप कई बार कहते हो ना, संदीप जी आज आप क्रोध में हो, तो कोई हिंदू धर्म को डैमेज कर रहा है तो मुझे क्रोध आ जाता है, आप पकड़ लेते हो। संदीप जी कभी आप, अब जैसे मैं जिस तरह से उस दिन भागवत जी ने कहा और मैं पीड़ा में था, काफी लोगों ने कहा संदीप जी आप आज आप पीड़ा में हो, पीड़ा में था मैं कि हिंदू धर्म के साथ क्या हो रहा है। तो आप पकड़ना सीख लो, आप नकली लोगों को तुरंत पहचान लोगे, आप कहाँ की स्कैनर बन जाएंगे। एल के संदीप जी अच्छा है, नीरज अत्री जी के जैसे सब तरह का डिस्कशन करते हैं, थैंक्स। दूसरे चैनल के बातों को अलाउ करते हैं। हाँ हाँ, वो सब डिस्कशन करते हैं अपने, उनका विशेषज्ञता इस्लाम पे और एनसीईआरटी की बुक पे बहुत है। हर आदमी का एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो उनकी स्पेशलाइजेशन उस पे है। जैसे संजय दीक्षित जी की भी इस्लाम पे बहुत नॉलेज है, पुष्पेंद्र जी की भी उस पे बहुत नॉलेज है। आप देखोगे मेरे को उतना बहुत नॉलेज, मेरे को न्यूज पोर्शंस के नॉलेज है ज़्यादा। मैं इस्लाम के उतने गहरे नॉलेज मेरे पास नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं उतने, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ और उतना जानता हूँ, उससे ज़्यादा डीप जा के मेरे पास उतने नॉलेज नहीं है। मैं सनातन पे आपको अच्छा बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा राज मैं वही पढ़, मैं तो उसी में जीता हूँ, तो वो आपको मैं आप लोगों को दे सकता हूँ जो मेरा क्षेत्र है। इसलिए हर व्यक्ति एक अपने स्वभाव के अनुसार चीज़ों को आगे ले जाता है। मनीष जी आप और आप जैसे अन्य सभी जागरूक क्रांतिकारियों की सजगता और परिश्रम का पाना सत्य की अलग जाग, सत्य की ज्योति को जलती ही रहनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 26 जो है थैंक यू नीलम जी। गौरव यादव का सर बट फिर श्री राम केस में जुबैर पर एफआईआर बच किया, अरेस्ट कर सकते थे बट नहीं किया। आप बात एकदम सही कह रहे हैं कि गौरव यादव जी, पर एफआईआर किया, अरेस्ट में तो कई बार अदालत यार आ जाती है, अगर उसके बाद एफआईआर है तो मुझे लगता है केस चलेगा, अच्छा चलेगा उस पर। और उस केस की पोजीशन मुझे जानकारी अभी पूरी नहीं है, ये भागा भी था और मैं उस केस की जानकारी भी जुटाता हूँ। और लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को जमानत और ये सब तो मिल ही जाती है। हाँ, अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए था।